नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आप स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जो कि लिखा है सत्यम दुबे पर्यावरण सेवक ने। आपको मैं बता दूं, सत्यम दुबे श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच उत्तर प्रदेश के प्रांतीय प्रवक्ता हैं और शिक्षा मित्रों की समस्या के समाधान को लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी के साथ लगातार प्रयास कर रहे थे और प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों को भरोसे में लिया था कि शिक्षा मित्रों का समाधान राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच के माध्यम से बहुत जल्द किया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले कहा गया था कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद शिक्षा मित्रों का समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रदेश भर के कई शिक्षा मित्रों से महायज्ञ को लेकर समिति के द्वारा चंदा इकट्ठा किया गया, लेकिन किसी कारणवश वह महायज्ञ आगे टाल दिया गया और नहीं हो पाया। आज सत्यम दुबे ने ट्वीट कर लिखा है, शिक्षा मित्र हित का ध्यान रखते हुए श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच उत्तर प्रदेश सरकार का किसी भी प्रकार का विरोध या राजनीतिक मंच इस्तेमाल कदापि नहीं करेगा। बाकी सभी शिक्षा मित्र अपने विचारों से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इन्होंने लिखा है कि किसी भी प्रकार का विरोध श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच नहीं करेगा। इस पर उत्तर प्रदेश के बहुत से शिक्षा मित्रों ने कमेंट कर, ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र बहुत इस समय नाराज है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को बहुत ज़्यादा भरोसा था महंत राजूदास जी पर और उन्होंने कहा था, लगातार वे ऑडियो वीडियो डालकर शिक्षा मित्रों को आश्वस्त कर रहे थे कि 75% काम हो चुका है और शिक्षा मित्रों की समस्या का जल्द समाधान होने जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ट्वीट कर शिक्षा मित्रों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वे प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, ट्वीट किया है रमेश चंद्र ने। रमेश चंद्र लिखते हैं, राम राज्य में 5000 हिंदू शिक्षा मित्रों की अकाल मौत अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी अपनी सरकार को कहती है कि रामराज की सरकार है और रामराज की सरकार में 5000 हिंदू शिक्षा मित्रों की मौत बहुत कुछ बयां करती है। अगला ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं, अगला ट्वीट किया है अतेंद्र सिंह ने। अतेंद्र सिंह लिखते हैं, चरण पखाड़िए भाई, शिक्षा मित्रों का जितना भला होना था हो गया, झूठे आश्वासन देना बंद करिए, आने वाले चुनाव की तैयारी करने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए, जय हिंद। आप देख सकते हैं अगला ट्वीट किया है देवेंद्र कुमार ने। लिखते हैं, तो इतने दिनों से झूठ क्यों बोल रहे थे आप लोग कि ये होगा वो होगा, 75% काम हो चुका है, सिर्फ झूठ बोलते रहे, सबको गुमराह करते रहे। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने लगातार कहा था कि 75% काम हो चुका है ऑडियो वीडियो डालकर। अब देख सकते हैं अगला ट्वीट किया राम गोपाल ने। राम गोपाल जी लिखते हैं, सत्यम दुबे जी नमस्कार, आप पहले घोषणा करते हो कि एक सप्ताह बाद अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, फिर आप कहते हो कि हम शिक्षा मित्रों के हित के लिए सरकार के साथ में हूँ, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। इन्होंने कारण जानना चाहा है कि यदि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं कर रही है तो फिर आप किस बेस पर सरकार के साथ हैं, आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, इसका कारण राम गोपाल जी जानना चाहते हैं सत्यम दुबे जी से। अगला ट्वीट आप देख सकते हैं, अगला ट्वीट किया है गुमनाम ने। लिखते हैं, पहले तो इस मंच ने 75% कार्य होने की बात कही, फिर हर रोज़ घोषणा की बात कही, अब यह कह रहे हैं तो मंच चापलूसी के लिए बनाया है क्या। इन्होंने सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि पहले 75% काम होता था, तो अब नहीं हो रहा है, तो फिर चापलूसी क्यों कर रहे हो, क्या यह मंच चापलूसी के लिए बनाया है। अगला ट्वीट आप देख सकते हैं, अगला ट्वीट किया है राजेश यादव ने। राजेश यादव लिखते हैं, इतने दिन तक तलवे चाटते रहे, कौन सा भला कर दिया, भाजपा ने इसका विरोध करो, इनको अपनी औकात याद दिला दो। अगला ट्वीट किया रमेश चंद ने। ये तो लिखते हैं, ये तो सत्य है कि आप हमेशा सत्तासीन नहीं रह सकते, लेकिन शिक्षा मित्रों की ज़िंदगी में जो विनाश लाया गया है उसके लिए आप कभी नहीं भूले जाएंगे। 5000 शिक्षा मित्रों की बद्दुआएं ज़रूर लगेंगी, इससे आप बच नहीं पाओगे। आप देख सकते हैं शिक्षा मित्रों में बड़ा रोष है और बहुत दुखी भी हैं, बहुत दुखे मन से ये ट्वीट कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, लगातार अपनी बात
ट्वीट कर रख रहे हैं, कोई भी ट्वीट करता है तो उसको जवाब देते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। अगला ट्वीट किया है अविकाश भारतीय ने, लिखते हैं तो इतने दिनों से विरोध नहीं किया तो कौन सा अच्छा रिजल्ट मिल गया। देवेश पांडे लिखते हैं झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। इन्होंने प्रश्न चिन्ह कर दिया है कि लगातार झूठ बोलने के बावजूद भी झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। अगला ट्वीट किया है राजेश कुमार यादव ने। राजेश कुमार यादव पूछते हैं यह कब तक चलेगा भाई, 75% काम पहले पूरा हो गया था, 25% में इतना समय कितनी बार दंडवत। यानी कि सीधे सीधे प्रश्न पूछा है कि 75% जब काम हो गया था तो 25% काम होने में कितनी बार दंडवत करना होगा। अगला ट्वीट किया है मेरी आवाज़ अवधेश ने, लिखते हैं राजनीतिक विरोध कौन कर रहा है, आप लोग शिक्षा मित्र के नेता तो शिक्षा मित्र के लिए कुछ भी कर सकता है, चाटुकारिता ना बनो। इन्होंने सीधे सीधे सुझाव दिया है कि राजनीतिक विरोध कोई नहीं कर रहा है, अगर शिक्षा मित्रों के नेता हो तो शिक्षा मित्र नेता शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी कर सकता है, बस चाटुकारिता ना करो।